300, कोई 400। मेरी समझे में नहीं आ रहा ये डिब्बे लिए क्यों जा रहे हैं। तब मैंने एक हमारे मित्र हैं उनसे बातचीत की और एक व्यंग्य की कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकर मिठाइयों का बड़ा सा झाला, लेकर मिठाइयों का बड़ा सा झाला, दुकान से नौकर के साथ उतर रहा था लाला। मैंने कहा लाला डायबिटिक होकर मिठाई, मैंने कहा लाला डायबिटिक होकर मिठाई, शर्म नहीं आई। भाभी बच्चे कितना समझाते हैं और तुम्हें सिर्फ मिठाई मिठाई के ही सपने आते हैं। लाला बोले श्रवण भाई मैं और इतनी मिठाई, मैं और इतनी मिठाई, बात जरा सी आपकी समझ में नहीं आई। अरे दिवाली है कुत्तों को डालनी है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। दिवाली है कुत्तों को डालनी है। हमने कहा लाला तब तो कुत्ते खुश हो जाएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, दुम हिलाएंगे, तुम्हें छोड़कर बाकी सब पर भौंकेंगे, गुर्राएंगे। लाला बोले श्रवण भाई ये वे कुत्ते नहीं हैं, ये तो वे कुत्ते हैं जो डायरी, कैलेंडर, गिफ्ट, मिठाई आदि आदि पर अपना स्वाभाविक अधिकार जताते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। आदि आदि पर अपना स्वाभाविक अधिकार जताते हैं। हाँ अगर चांदी का जूता हाथ में हो तो ये असली कुत्तों से भी तेज दुम हिलाते हैं। बहुत अच्छा व्यंग्य है, वाह 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 वाह। और अगर चांदी का जूता हाथ में हो तो ये असली कुत्तों से भी तेज दुम हिलाते हैं। और हालात तो ये है कि आज हर तरफ यही कुत्ते नजर आते हैं और चारों तरफ से खा खा कर इन्होंने देश को खोखला कर दिया है और कुत्तों के चरित्र को भी दोगला कर दिया है। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि कुत्ते तो जिसकी खाते हैं उसकी बजाते हैं, लेकिन ये कुत्ते तो अपने साथ साथ परिवार, समाज और देश तक का सौदा कराते हैं और देश तक का सौदा कराते हैं। इन्हीं कुत्तों के कारण देश एक बार फिर से गुलामी की कगार पर है। हर तरफ हताशा है, निराशा है, क्रोध अपने पारावार पर है। मेरी आप सबसे विनती है, निवेदन है कि आप जब भी कभी इन कुत्तों के पास जाएं तो चांदी का जूता हाथ में लेके जाएं, वरना ये कुत्ते भौंक भौंक कर, पंजे मार मार कर आपको परेशान कर देंगे और शरीर तो शरीर छोड़िए आत्मा तक को लहू लुहान कर देंगे, आत्मा तक को लहू लुहान कर देंगे, आत्मा तक को लहू। अरे एक दादा वो हो जाए, हाँ करोड़पति वाली। एक कविता के लिए हेमंत भाई आदेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है दादा। अब ये है कि ये सरेआम हमारी बेइज्जती कराना चाहे हैं। अरे नहीं, बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि हमारा नाम श्रवण कुमार है जी। और श्रवण कुमार आप सब जानते हैं कि कितने ऐतिहासिक महापुरुष हुए। क्या बात। अपने अंधे माँ बाप को बैठा के उन्होंने चारों धाम की यात्रा कराई। एक बार एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे कि बच्चों तुम्हें श्रवण कुमार बनना चाहिए, तुम्हें श्रवण कुमार बनना चाहिए। एक लड़का खड़ा हो गया, बोला मास्टर साहब श्रवण कुमार बन तो जाए। मास्टर साहब बोले हाँ बन तो जाए, तो बोले पहले माँ बाप अंधे तो हो। अच्छा है, बहुत अच्छा हम किसी से बताते नहीं कि वो हमारा ही लड़का था। ये बढ़ गया। बताना भी नहीं चाहिए। ये हमारे बड़े भैया शिव कुमार जी बैठे हैं, जानते हैं, हम बताते नहीं किसी से। जी जी। है ना। अच्छा अब आजकल तो दिक्कत ये हो गई है कि कक्षा में टीचर जो है बच्चों को मार भी नहीं सकते, ये नियम आ गए हैं। पहले तो मतलब इतना हौंके जाते थे कि जो पिता हमारे जो मतलब पिताजी वगैरह थे वो देख के एडमिशन कराते थे कि कौन से मास्टर साहब ज्यादा हौंकते हैं, उन्हीं के स्कूल में एडमिशन कराओ। एक बार एक मास्टर ने एक बच्चे को मार दिया। अब बच्चा रो रहा, चुप ही नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा। अब मास्टर साहब के सामने समस्या कि अभी प्रिंसिपल के पास कहो रिपोर्ट चली जाए, कहो पेरेंट्स के पास चली जाए, कल लड़ने आ जाए। तो उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हमने तुमको इसलिए मारा कि तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर बने, अच्छा हो, इसलिए तुमको बहुत प्यार करते हैं। लड़का थोड़ा सा चुप हुआ, बोला मास्टर साहब प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं, लेकिन हम इस समय बता नहीं सकते। अब वो भी लड़का शास्त्री नगर का ही था, ये हम बता देते हैं। तो आजकल के बच्चे ये हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कविता संस्कार देती है। अब आप लोग देखिए बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कितने बच्चे आते हैं, जहाँ संस्कार न हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। कविता से हम लोग यही बताने की कोशिश करते हैं कि माँ बाप कितने परिश्रम से आपको पालते हैं और आप आगे चलकर क्या करते हैं। तो वही हाल हम लोग का है कि अब हम लोग के जब ऐसे बच्चे हैं
तो वो कविता विता क्या सुनेंगे। तो मैं एक करोड़पति, आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, वो देखा होगा ना आपने। आप देखिए कौन बनेगा करोड़पति, ध्यान में रखिए और एक कविता सुनिए आप, मैं आपके सामने कौन बनेगा करोड़पति। कि अब तो बच्चे भी हंसी उड़ाते हैं, हाँ, अब तो बच्चे भी हंसी उड़ाते हैं कि पापा कविताएं बनाते हैं। हाँ, ये हंसी की बात हो गई, आप लोग ताली बजा रहे हो, लेकिन बच्चे हमारे बच्चे भी हंसी उड़ाते हैं कि पापा कविताएं बनाते हैं। थोड़ा बड़े हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही मजबूती से पैरों पर खड़े हो गए हैं। वाह वाह वाह। अरे एक दिन तो हमारे ही सामने छोटा बड़े से बोला। हाँ। आप देखिए हमारे बच्चे क्या बात करते हैं। हमारे ही सामने छोटा बड़े से बोला और कौन बनेगा करोड़पति के अंदाज में मुंह खोला। हाँ। कि दुनिया के सबसे बकवास कवि का नाम बताओ। हमारे ही सामने छोटा पूछ रहा कि दुनिया के सबसे बकवास कवि का नाम बताओ, 100 रुपए का नगद इनाम पाओ। हाँ। बड़े ने